राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज पद्मनी एकादशी व्रत की कथा कहेंगे। आप सभी भक्तों को पद्मनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पद्मनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया, अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती हैं वह पद्मनी अर्थात कमला एकादशी कहलाती हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। तो अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी हैं और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। यह एकादशी करने के लिए 10वीं तिथि के दिन व्रत का प्रारंभ करके कांसे के पात्र में जौ और चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाएं, भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करें और जल से 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। जल से आपको 12 बार कुल्ला करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो कि मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब मैं तुमसे पद्मनी एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, पूर्व काल की बात है। त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मतिपुरी राज्य करता था। त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परमप्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्य का भार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नैनी पद्मनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। तब रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से
एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से पद्मिनी के घर कांतिवीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था, और तीनों लोकों में उनको जीतने का सामर्थ्य भगवान के सिवा किसी में भी नहीं था। हे राजन, जिन मनुष्यों ने मलमास से शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है। अधूरा ही माना जाता है, इसीलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान दैत्य मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुर दैत्य उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की। उनकी मानसिक शक्ति और इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11, क्योंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी। इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी नाम से पुकारा। उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसीलिए इसे स्मृति भी कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं करेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है। यानी कानि च पापानि ब्रह्मा हत्यादिकानि च अन्यमाशित सर्वाणि तष्टते हरिवाश्रे अगम सा केवलम भते ही यो भते हरिवाश्रे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दिन भोजन करता है, यह पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसीलिए एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है।
क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी हैं। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी दिन के हुए हैं। वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसीलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा, मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह याद स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी इस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्य अस्त होने तक राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। सूर्यास्त होते ही राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन यह तो महापापी हैं। यमराज बोला, नहीं, वह सब पाप चला गया है। यह आप बिल्कुल पवित्र हैं। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया। रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए और वह पवित्र हो गया। तो यह पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए सभी लोग, एकादशी माता की जय। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 मई को सुबह 5:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 मई को सुबह 6:21 पर। ऐसे में एकादशी तिथि का व्रत इस बार बहुत अधिक संशय में है, क्योंकि 26 मई को सुबह 5:10 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, तो पूरे दिन और रात्रि की एकादशी है। 27 मई को सुबह 6:21 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पूरे दिन द्वादशी है, तो व्रत कब धारण करें? देखिए, एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि का बहुत महत्व होता है। मतलब 10वीं युक्त एकादशी का व्रत
हम नहीं धारण करते हैं। दशमी युक्त एकादशी का व्रत हम नहीं करते हैं। और 26 मई को दशमी युक्त एकादशी है, क्योंकि 26 मई को सुबह 5:10 तक दशमी है, उसके बाद एकादशी है। और दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य क्षय होते हैं। तो इसीलिए इस बार हम व्रत करेंगे, इसीलिए इस बार हम व्रत धारण करेंगे 27 मई 2026 को। तो अधिक मास की एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत है। 27 मई 2026 दिन बुधवार के दिन व्रत करेंगे। पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे तो देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 मई 2026 को सुबह 7:57 पर। तो एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है 28 मई 2026 गुरुवार को सुबह 5:25 से सुबह 7:57 तक आपको व्रत खोल लेना है, व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि 7:57 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। उसके पहले ही पहले आपको व्रत का पारण कर लेना है। तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का आप लोग ध्यान रखें। पद्मिनी एकादशी का व्रत 3 वर्ष में एक बार आता है। तो ऐसे भक्त जो कि एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, मतलब किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो अधिक मास में पड़ने वाली दोनों एकादशियों का व्रत आप कर सकते हैं। इसका भी अनंत गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एकादशी व्रत का अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और अगर कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ हैं। नहीं तो अगर आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा ज़रूर कीजिएगा। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने से मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। इसके अलावा व्रत का पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन की अधिक मास की कथाएं ज़रूर सुनते होंगे, और यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक मास की प्रतिदिन की कथाएं आपको सुनना चाहिए, जिससे अधिक पुण्य और आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एकादशी की कथा अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें, राधे कृष्ण लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी राधे राधे लिखें। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।